तक हमने ये देखा कि कैसे ऐना को जबरदस्ती घर में ले आता है स्ट्रेंजर और रस्सियों से बांध कर बेहोश कर देता है। वो ही खोज रही है डॉक्टर नाजर, साथ ही ऐना को। मरियम है परेशान। अब आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डॉक्टर नाज को देखते हैं जो अपनी वाइफ सामिया के साथ डिनर करके आइसक्रीम खाने निकलते हैं। आज उनकी वाइफ सामिया का बर्थडे होता है। सामिया डॉक्टर नाज का अजीब सद कर देती है जिससे डॉक्टर नाज परेशान हो जाते हैं। सामिया कहती है, परसों पहले दी गई कुर्बानी मुझे आज भी जला रही है। जब जब याद किया है उस लम्हे को, रूह बेचैन, आंखें नम और दिल तड़प उठता है। कल की कुर्बानी आज की जीत नहीं, हार बनती नजर आ रही है। डॉक्टर नाज सामिया को संभालते हुए कहते हैं, तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम दिल से सोच रही हो, पर मैं दिमाग से सोचता हूँ, इसीलिए मुतमईन हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे चंद ख्यालों की वजह से अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। कई बरसों की मेहनत के बाद आज जब मंजिल सामने खड़ी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पीछे नहीं हटने वाला। वो मकसद तो हर हाल में पूरा होकर ही रहेगा। और सामिया, तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है कि तुम मेरा साथ वफादार बनकर निभाओ, ना कि बेवफा बनकर। चलो अब मुस्कुरा दो और आइसक्रीम खाओ। अब डॉक्टर नाज गाड़ी चलाकर घर की ओर बढ़ती हैं। सामिया आइसक्रीम खाते हुए दिल में कहती है, किसी का दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है कि अब ये एहसास भी इस दिल को पिघला नहीं पा रहा। नदामत तो बहुत दूर की बात है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इनकी इसी वफादारी ने मुझे उसका मुजरिम बना दिया है। पता नहीं माफ़ी नसीब होगी भी या जुदाई ही मुकद्दर की चादर ओढ़ी रहेगी, मगर जो भी हो मुझे अगला कदम उठाना ही होगा। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर खाने में चंद ड्रॉप डालता है केटामाइन ड्रग के और जबरदस्ती उसे वो खाना खिला देता है ताकि उसे थोड़ा रिलीफ मिल सके और उसे ज्यादा तलब न हो उस ड्रग की। वो एक तरह का एनेस्थेसिया ही था जिससे ऐना बेहोश हो जाती है, पर अब भी ऐना की रस्सियां वो स्ट्रेंजर खोलता नहीं और इससे कहता है, मौत को गले लगाना आसान नहीं होता है ना। ये स्ट्रेंजर कौन है और क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकती। हर राज अपने साथ एक तबाही लाता है। अभी तो कई पर्दे उठने बाकी हैं। और वो मुस्कुराता है, पर उसी ही पल स्ट्रेंजर नम आंखों से कहता है, कभी कभी हमें अपना अक्स तक मिटाना पड़ता है और अपनी नई पहचान बनाना पड़ती है। मेरे दो रूप हैं, एक रूप तुम्हारे सामने है पर दूसरे से तुम अनजान हो, पर उस रूप से तुम्हें दूर रहना होगा। इस रूप में अगर मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, स्वीट स्ट्रेंजर हूँ, तो उसी के बरक्स मेरी हकीकत तुम्हें खाक न कर दे। मैं अब तक अपनी बिखरी जात को समेट रहा हूँ, किरची किरची होकर मुस्कुरा रहा हूँ, पर असल मकसद तो मेरा पूरा होगा उस दिन। दुश्मन को इसी वहम में गिरफ्तार रहने दो कि जीत उसके मुकद्दर सजेगी, पर हकीकतन जीत मेरी होगी। चली है ऐसी चाल के मिटेंगे उनके हर वार। ये कहकर स्ट्रेंजर वहाँ पर छोटे से हिस्से में बॉन फायर का इंतजाम करता है। ठंड काफी बढ़ती जा रही थी तो स्ट्रेंजर ऐना को ब्लैंकेट उड़ा देता है और खुद उसी बॉन फायर के करीब बैठ जाता है ताकि ऐना पर नजर रख सके। उतने में ही स्ट्रेंजर के पास मरियम की कॉल आती है। स्ट्रेंजर कॉल पिक करता है और मरियम ऐना का पूछती है तो स्ट्रेंजर उसे तसल्ली देते हुए कहता है वो ठीक है और इस वक्त वो सो रही है। पर ऐना के दिल में सवाल शक बनकर उसे बागी बना रहे हैं। वो खुद अपनी मौत के पास जाना चाहती है, पर आप फिक्र मत करें, ऐना की हर कोशिश को नाकाम करना जानता है ये स्ट्रेंजर। तो मरियम उसका शुक्रिया अदा करती हुई इसे बताती है कि दुश्मन अब छटपटा रहा है। स्ट्रेंजर मुस्कुरा कर कहता है, दुश्मन का हर वार पलट कर उन्हीं पर वारा जाएगा। आपने कहा था कि ऐना को सब कुछ वक्त आने पर बता देना। क्या आपका इशारा उस दिन का है? तो मरियम कहती है, हाँ, ऐना की बर्थडे वाले दिन, इससे पहले कि दुश्मन फायदा उठाए हमें सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। क्या तुम्हें कुछ पता चला कि उस डॉक्टर का साथी कौन है? तो स्ट्रेंजर कहता है, कोशिश जारी है, जल्द पकड़ में होगा। आज ऐसी चाल चलूंगा कि खुद वो शिकारी मारा जाएगा। आप फिक्र मत करें और रोए मत, ऐना महफूज है यहाँ। कॉल रखता हूँ, अलविदा। ये कहकर स्ट्रेंजर कॉल कट कर देता है और वहाँ मरियम मुतमईन सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर और उसका साथी मुसलसल खोज में लगे रहते हैं कि किसी तरह बस है ना मिल जाए। और वहीं है ना कांपती हुई अपना ब्लैंकेट हटाती है और उसको काफी अजीब महसूस होता है। उसका जिस्म
ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، پر اب بھی اینا اسی اینستھیسیا کی غنودگی میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہی ہوتی ہیں، پر مانو وہ اس ڈرگ کی طلب میں تڑپ رہی ہوں۔ اسٹرینجر یہ دیکھ اس کی قریب جاتا ہے کہ اچانک